अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के अपने ही घर से गद्दार निकल आए। घर की तहकीकात के लिए इमरान खान साहब की टीम तश्कील दे दी गई। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है। जिस टीम की तहकीकात के लिए शिबली फराज को सरबराह बनाया गया है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की आज 4 बजे से 7 बजे तक तवील मीटिंग हुई, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़े बड़े इकदामात किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी टीम की सफाई के लिए तहकीकात का हुक्म दिया है। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों पहले सेनेट में एक अचानक आर्मी एक्ट बिल पेश हुआ, जिसमें उसकी तरमीम की गई है और उस तरमीम में पीटीआई अरकान जो सेनेट में सेनेटर बैठे थे, उन्होंने भी वोट आर्मी एक्ट के हक में डाले। नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान साहब ने उनसे तहकीकात की कि आखिर आप लोगों को किसने कहा, आप लोगों ने मेरी इजाज़त के बगैर आर्मी एक्ट के बिल में वोट क्यों डाले। तो इस पर इमरान खान साहब ने पूछा कि काफ़ी और भी जो बिल पेश हुए हैं, जिस पर मुझे मालूमात मिली है कि आप लोगों ने वहाँ पर भी वोट उन्हीं बिलों के हक में डाले हैं। तो इस चीज़ पर इमरान खान साहब ने कहा है कि इनसे तहकीकात करें कि ये कहीं इंटेलिजेंस इदारों के साथ रवाबित में तो नहीं है। किसी चीज़ में मिलावट हुई तो इनको पार्टी से निकाल दिया जाए और सेनेटर सीट खाली कर दी जाए। जिस पर शिबली फराज साहब को तहकीकात के लिए इंचार्ज बनाकर तहकीकात जल्द अज जल्द तश्कील मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। अब देखना यह है कि शिबली फराज साहब क्या पेश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि शिबली फराज साहब को और महमूद कुरैशी साहब को एक और भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम नौ के लिए टाइम बहुत कम है। इससे बेहतर है कि आप लोग जो पीटीआई के साबका रहनुमा रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, उनसे स्काइप के जरिए मुलाकात करें और रवाबित कायम रखें और उसके बाद उनसे मुकम्मल तस्दीक करें कि क्या वो हमारी पार्टी को छोड़ रहे हैं या हमारी पार्टी के साथ ही हैं। अगर हमारी पार्टी के साथ हैं तो उनको टिकट जारी करेंगे। अगर पार्टी छोड़ गए हैं तो वहाँ पर जिनके 50 लाख से ऊपर कैश है पड़ी ऐसी शख्सियत है तो उन्हें पार्टी का टिकट दे दिया जाए, ताकि हमारी पार्टी में पूरे पाकिस्तान में ऐसा हल्का ना हो जहां पर हमारा पार्टी कारकुन मौजूद ना हो। अगर जिस पर फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवाल किया कि कोई ऐसी भी जगह हो जहां पर हमारे पार्टी का कोई टिकट लेने वाला ना हो, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ पर आप लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट करना है। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता दिनों पहले एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने कहा था कि पार्टी से बाइकआउट किया जाएगा। जहां पर इमरान खान साहब के खिलाड़ी खड़े नहीं होंगे वहां पर इलेक्शन का बाइकआउट होगा। यानी इमरान खान साहब के जो सपोर्टर होंगे उनको कहा जाएगा कि आप लोगों ने वोट नहीं डालना। जिस पर इमरान खान साहब को देखना है कि अब रियासत के खिलाफ जाते हैं या इमरान खान साहब फिर एक मर्तबा ऐसा छक्का लगाते हैं जिससे रियासत तो क्या पाकिस्तान के अस्करी इदारे भी दंग रह जाएं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब किस साइड पे जाते हैं। आज इमरान खान साहब की तहलका खेज इनिंग्स थी, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो पार्टी छोड़ गए हैं रहनुमा, उनसे भी स्काइप के जरिए खामोशी से राब्ते कायम किए जाएं और उनसे तस्दीक की जाए। और उसमें असद उमर और फवाद चौधरी साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब और उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं। उनमें से भी कहा गया है कि उनके साथ राब्ते किए जाएं और उनसे तहकीकात की जाए। अगर वो पार्टी में दोबारा वापस आने चाहते हैं तो उनको अपनी पार्टी के साथ मिला लें। दूसरी बात नाज़रीन, शीरी मज़ारी साहिबा के साथ भी राब्ता करने की कोशिश की जाएगी। अगर शीरी मज़ारी साहिबा भी पार्टी में वापस आना चाहती हैं तो उनको भी एडजस्ट किया जाए। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब इन
بیانات کے ساتھ اور اس اقدامات کے ساتھ کیا پارٹی کو دوبارہ ایک سمت میں لے کر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ لوگوں کو میں اپنی ذاتی رائے دے دوں کہ نہ فواد چودھری واپس آنے والے ہیں اور نہ مسرت جمشید چیمہ اور نہ شیری مزاری صاحبہ، اور باقی بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو جنوبی پنجاب میں سے ہیں، ابھی تک انہوں نے استعفے نہیں دیے، لیکن وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، لیکن وہ ابھی تک عمران خان صاحب کی گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے سپاہی کھلاڑی کہاں تک جاتے ہیں، اور سینٹ کی جو ٹیم ہے اس میں عمران خان صاحب نے جو تحقیقات کا حکم دیا ہے، اب شبلی فراز صاحب کون سی تحقیقات کا کون سا جو ہے یہاں سے نیا کٹا کھول کر واپس آتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے اسی اقدامات کی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس سمت میں جا رہے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔